सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के आरोपी अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए जांच की मंजूरी देते हुए कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी कूल नहीं है। दरअसल कोर्ट एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। इसका आरोपी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में होने वाली ड्रग्स और हेरोइन तस्करी में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर गहरी चिंता जताते हुए युवाओं को चेताया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के आरोपी अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए जांच की मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की। अंकुश पर आरोप है कि वह पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में होने वाली ड्रग्स और हेरोइन तस्करी में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्रग्स इस्तेमाल के सामाजिक और आर्थिक खतरों के साथ ही मानसिक खतरे भी हैं। इससे देश के युवा वर्ग की चमक खो सकती है। कोर्ट ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ड्रग्स की कमाई से आतंक को फंडिंग। अदालत ने माता पिता, समाज और सरकारों से मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने को कहा। देश के युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स का असर उम्र, जाति और धर्म से परे है। नशे की लत के पूरे समाज और व्यवस्था पर गंभीर परिणाम होते हैं। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स से होने वाली कमाई से ही आतंकवाद और समाज को अस्थिर करने के लिए फंडिंग भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनसे सोशल मीडिया से दूर रहने और न्यायिक मामलों पर व्यक्तिगत राय व्यक्त करने से परहेज करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने टिप्पणी की कि जजों को सन्यासियों की तरह रहना चाहिए और घोड़ों की तरह बिना रुके तेजी से काम करना चाहिए। साथ ही फैसलों पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मौखिक टिप्पणियों के दौरान पीठ के हवाले से कहा, जजों को फेसबुक नहीं चलाना चाहिए। उन्हें किसी भी फैसलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल यदि कोई फैसले
दिए गए तो जज पहले ही किसी न किसी तरह से अपनी राय व्यक्त कर चुके होंगे। स्टॉप